देखो अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, ट्यूनर और एक्सेप्टर सर्किट। और ट्यूनर और एक्सेप्टर सर्किट का काम कौन करता है, तो LCR सीरीज सर्किट। LCR सीरीज सर्किट आप पढ़ चुके हो। एक रेजिस्टेंस होता है, एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर लगा होता है, यानी कि CLR LCR। ठीक है, यहाँ हम सप्लाई देते हैं इसमें, यहाँ आप क्या देते हो, सिग्नल, यानी कि क्या प्रोवाइड करवाते हैं आप, एक EMF। यू नो सिग्नल इज ए फ्लक्चुएटिंग EMF। क्या जानते हैं आप, अगर आप यहाँ पे सिग्नल भेज रहे हो तो सिग्नल क्या है रियलिटी में सिग्नल एक फ्लक्चुएटिंग EMF है, बदलती हुई EMF। और बदलती EMF कैसे चेंज होती है आपको पता ही है, E=E0 sin ωt। ठीक है, क्या है LCR सीरीज सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट का मतलब ही क्या है, हमारे मोबाइल में, हमारे टेलीविज़न में, हमारे रेडियो में, हर एक में एक्सेप्टर सर्किट लगा होगा, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्यूनर सर्किट। और कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, कंस्ट्रक्शन मतलब इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, LCR सीरीज सर्किट। समझ में आ गया। तो यहाँ से हज़ारों वेव जा रही हैं, यहाँ से हज़ारों वेव जा रही हैं, हज़ारों वेव। कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडियो वेव्स बोलूँगा मैं। लेकिन अपने फ़ोन में कोई आवाज़ नहीं आ रही, अपना फ़ोन साइलेंट है, चुपचाप। क्या बज रहा है, नहीं बज रहा। यानी कि जब इसका एक्सेप्टर सर्किट देखेगा कि तेरे वाली वेव आई है तो ये उसका एक्सेप्ट करेगा। ये जाने दो कितनी भी जाएंगी, आई ना चीज़ समझ में। तो एक्सेप्टर सर्किट ऐसे काम करता है कि उसकी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। एक्सेप्टर सर्किट की क्या होती है, एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी पे XL और XC क्या हो जाते हैं, इक्वल, और सर्किट में करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम। कैसे काम करता है ये इसी तरह से काम करता है। जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाली, इसकी फ्रीक्वेंसी है अपने मोबाइल के एक्सेप्टर सर्किट की, जो 10 नंबर हमने डाल रखे हैं वो फ्रीक्वेंसी सेट कर दी हमने। 10 नंबर मोबाइल नंबर जो होते हैं ना, 10 नंबर क्या बोल रहा हूँ मैं, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। और अगर आप मोबाइल नंबर बदल देते हो तो आपके एक्सेप्टर सर्किट की आप क्या चेंज कर देते हो, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो। BSNL है, जियो है, कोई भी है, आपको 10 नंबर देता है, सिम नंबर जो बोलते हैं आप, उसको आप बदल करके आप क्या चेंज कर देते हो, अपने मोबाइल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेट अलग कर देते हो बस। तो हर एक मोबाइल की, रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जब उसमें सिग्नल भेज रहे हैं हम, चाहे टीवी हो, टीवी में हम यहाँ वायर लगा देते हैं, ठीक है ना। और जो वायर होती है केबल टीवी वाली, उसमें ये फ्लक्चुएटिंग EMF आता है, बस फ्रीक्वेंसी आती है, सिग्नल आता है। और एक सिग्नल को हम वायरलेसली भी भेज सकते हैं, वायरलेस तरीके से, और इन द वायर भी भेज सकते हैं। आप केबल टीवी वाले केबल देखते हो, उसमें आपका जो सिग्नल जाता है वो वायर से जाता है। मोबाइल में जो सिग्नल आता है, अपना मोबाइल बजता है, वो वायरलेस है। आगे समझ में, वायरलेस तरीका है। तो ये फ्लक्चुएटिंग EMF है, इसको भेजने के 2 तरीके हैं। आप वायरलेसली भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और विद वायर भी कर सकते हो, बस। अब एक्चुअल में ये काम कैसे करता है सर्किट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बिल्कुल बता चुका हूँ। क्या इस सर्किट में करंट मैक्सिमम कब होगा, E0/Z। करंट मैक्सिमम कब होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R, याद है। तो यहाँ पे R नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, Z, और विच इज़ इम्पीडेंस। Z का फॉर्मूला क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, XC होल स्क्वायर, XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब R² प्लस XL क्या है बताइए, L ओमेगा, और XC क्या है, 1/C ओमेगा। मैंने एक वर्ड आपको समझाया था पिछले लेक्चर में, रेजोनेंस। तो एक वेव आती है, हज़ारों वेव आती हैं, हमारा मोबाइल जो है वो रेजोनेंस नहीं कर पाता है। जब रेजोनेंस हो जाता है मोबाइल बजता है। इन द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम, रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। Z अपनी मिनिमम वैल्यू से कब अपोज करेगा, जब ये वाली चीज़ क्या हो जाए, 0। XL XC के इक्वल हो जाए, इसकी वैल्यू 50, इसकी भी क्या हो 50, तभी तो कैंसिल होगा 0, और 0 का स्क्वायर क्या आता है 0। अगर नेगेटिव में वैल्यू आई तो भी दिक्कत होगी। एक खास फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर आप अप्लाई करते हो, एक खास फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिसके ऊपर ये भी 50, ये भी 50। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ।
अगर ये 100 तो ये भी क्या है 100, एक खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अदरवाइज एक की वैल्यू ज़्यादा और एक की वैल्यू क्या मिलेगी कम। मान लो ये है एक्सएल और एक्सी का लेवल, किस फ्रीक्वेंसी पे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक्सएल एक्सी इक्वल होंगे तभी तो सर्किट में क्या होगा, करंट मैक्सिमम। अब मान लो आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, ध्यान से देखिए, आप ओमेगा डैश, ओमेगा से ओमेगा डैश कर रहे हो, बढ़ा दिया, इंक्रीज्ड। इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, एल ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ाने से क्या बढ़ गया, एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू यहाँ लाई करेगी, दिख रहा है कि नहीं। ये घटेगा कि बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ाया, एक्स की वैल्यू घटेगी, एक्स की वैल्यू यहाँ लाई करेगी। देखो दोनों का डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक की वैल्यू ज़्यादा एक की कम होगी, दोनों का डिफरेंस ही है ना। मैं तो एक्सएल माइनस एक्स कितना बड़ा हो गया, और उसका स्क्वायर करोगे तो जेड की वैल्यू आर स्क्वायर में कुछ ऐड होगा, बड़ी आएगी कि नहीं जेड। जेड अगर ज़्यादा हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, कम। देखो अभी आप, अगर ये ओमेगा डैश इज़ लेस देन ओमेगा, ये ओमेगा अपनी वो वाली फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जिसको ओमेगा नोट बोलूँगा बेटा मैं, ध्यान से देख लो, बहुत काम की चीज़ है। ओमेगा नोट बोलूँगा मैं वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल। अब मैंने क्या किया, ओमेगा डैश ऐसी फ्रीक्वेंसी ली जो ओमेगा नोट से कम है, एक ज़्यादा ली थी, एक कम ले ली। अब क्या किया, एल ओमेगा कम हो गया, एल ओमेगा कम, यानी कि एक्सएल की वैल्यू कम हो गई इस सिचुएशन में। लेकिन 1/c, ये ओमेगा कम लेने से एक्सी की वैल्यू हो गई ज़्यादा। अभी देखो दोनों का डिफरेंस, यानी कि ओमेगा को अगर इंक्रीज किया गया, यानी इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज देन जेड विल बी इंक्रीज्ड, या जेड विल बी इंक्रीज। ओके, इफ ओमेगा विल decrease या frequency will decrease then z will also increase। दोनों ही कंडीशन में z की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो ध्यान से, अगर फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो भी z इंक्रीज करेगा, और अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रहे हो तो भी जेड इंक्रीज करेगा। जेड दोनों ही कंडीशन में इंक्रीज करेगा। क्योंकि ये चीज़ समझ में आनी ज़रूरी है कि वीडियोस तभी समझ में आएगी आपको आगे जब ये चीज़ आपको समझ में आएगी। पूरी चीज़ें तब समझ में आएगी, आपका फ़ोन, आपका मोबाइल, आपका जो लैपटॉप है, आपकी कोई भी चीज़, इंटरनेट कनेक्शन आप यूज़ करते हो वो काम कैसे करती है। एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही दोनों क्या होंगे, इक्वल, और तभी क्या होगी, ज़ीरो। अगर आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करने से एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्ससी घट जाएगा, ये इधर आ गया एक्ससी। अब दोनों का डिफरेंस देखो, यानी कि एक्सएल इज़ ग्रेटर देन एक्ससी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करी इस कंडीशन में, और फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज़ करी तो एक्सएल इज़ लोअर देन एक्ससी। एक बड़ा होते ही वैल्यू भले ही नेगेटिव हो, ये बड़ा है, दूसरी कंडीशन में ये बड़ा है, लेकिन उसका स्क्वायर उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव, फिर आर स्क्वायर में कुछ वैल्यू ऐड होगी। क्या समझ में आया, एक खास ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जब उस फ्रीक्वेंसी पे आपका जो रेजिस्टेंस है इन LCR सर्किट, जेड विल बी मिनिमम और करंट विल बी मैक्सिमम, और उस खास फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। यानी कि यहाँ से हमने निकाला था, अगर ये जीरो हो जाएगा यानी कि एक्सएल एक्ससी के इक्वल होगा तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल, उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है। और एक्सएल एक्ससी इक्वल होंगे, वहाँ से हमने निकाला था कि ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा, √LC, 1/√LC। यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी तो ये भी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी आपकी किसकी है, एक्सेप्टर सर्किट की। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ये ओमेगा जो आपने दिया ना, ये वाला ओमेगा है, अगर ये मैच कर गया इसकी फ्रीक्वेंसी से तो उस टाइम पे इसमें करंट बढ़ जाएगी। और एक केबल टीवी वाला एक वायर में हज़ारों EMF भेज सकता है, हज़ारों फ्लक्चुएटिंग EMF। आप जानते हो एक ही वायर से आप 100 चैनल चलाते हो, एक ही वायर में 120 चैनल भेज सकते हैं। बिल्कुल अलग अलग फ्रीक्वेंसी होने से कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी चैनल का ओमेगा क्या है, अलग अलग।
पहले चैनल के ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, लेकिन ओमेगा 1 उस चैनल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, समझ में आ गया। ओमेगा 2 दूसरे चैनल की, समझ में। ओमेगा 3 तीसरे चैनल की फ्रीक्वेंसी, अपने आप में वो खास है। और जो आप रिमोट उठा के चेंज करते हो उस टाइम पे आप क्या चेंज कर रहे हो, अपने टीवी का क्या चेंज कर रहे हो, कैपेसिटेंस। ध्यान से सुन लो, क्या चेंज कर रहे हो, कैपेसिटेंस। यानी कि एक पे आपने चला रखा था, एक पे, देखो नंबर होते हैं टीवी में, एक पे आपने लगा रखा था, सब टीवी चल रहा था, अच्छी बात है। लेकिन आप सब टीवी देख के बोर हो गए हो, आप देखना चाहते हो सूर्यवंशम, कोई भी मूवी ऐसे, तो आप क्या करोगे, आपने रिमोट उठाया, चेंज कर दिया चैनल को, 2 नंबर 3 नंबर, आपने क्या चेंज कर दिया, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस चेंज होते ही आपके टीवी का LCR सीरीज सर्किट, उसकी फिर आपने क्या चेंज कर दी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब वो दूसरा चैनल पकड़ता है, तो दूसरे चैनल का ओमेगा 2 है, ओमेगा 2 दूसरे चैनल की क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसको पकड़ेगा वो। ऐसे आप 10वें चैनल पर लगाते हो, आप हर बार क्या चेंज करते हो बेटा, टीवी में कैपेसिटर चेंज करते हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू, वेरिएबल कैपेसिटर है ये। तब हर बार जब रिमोट उठा के आपका मन करता है हम चैनल दूसरा देखेंगे, तो आपका समझ में आना चाहिए आप क्या कर रहे हो, आप LCR सीरीज सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग बदल रहे हो। आगे समझ में, बदल सकते हैं, C को बदलो, L तो क्या है, फिक्स हो गया, एक बार इंडक्टर बन गया, जितनी नंबर ऑफ टर्न्स L उसका फिक्स। लेकिन फिर क्या चेंज कर सकते हो यहाँ पे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस हम वेरिएबल रखते हैं, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस टाइम पे अलग थी, सोनी देख रहे थे उस टाइम पे अलग थी, सब टीवी देख रहे थे उस टाइम पे आपके नेचुरल सर्किट की फ्रीक्वेंसी अलग थी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह से एक वायर में 100 चैनल, 200 चैनल, 150 चैनल भेज सकते हैं, क्योंकि सभी चैनल्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, दिक्कत ही नहीं है, समझ में आया। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन में ही पॉसिबल है। ये सारी चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आगे की चीज़ें समझ में आए। अब देखो, ओमेगा नोड क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कैसे करंट मैक्सिमम होगा, कैसे क्या, आप इसको या तो रिमोट से चेंज कर सकते हो, या रेडियो में आप घुमा करके चेंज करते हो। रेडियो का आपने देखा होगा ना, बटन गोल गोल सा, एक तो वॉल्यूम का होता है, एक चैनल सेट करने का होता है ना। दो देखो, मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ 2 बटन है, रेडियो मिल गया मेरे को, ठीक है ना। ये 2 बटन है ना, ये एक तो वॉल्यूम वाला है, और ये नीचे वाला किसका है, चैनल सेट करने का। समझ में, आप चैनल सेट कर सकते हो इससे। अब इसको ऑन कर दिया, इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है। अब इसके लिए हमारे को इसके ऊपर एंटीना होता है, क्या होता है इसके ऊपर, एंटीना। मैं आपको बताऊंगा कि इसका एंटीना जब खोलते हैं ना, तब ही हमारे को साफ साफ चैनल सुनाई देते हैं, समझ में आ गया। तो ये जो इसका EMF आ रहा है ना, किसी सिग्नल का EMF, वो इसके एंटीना में आएगा, इसके एंटीना में ओसिलेट करके एक अपना EMF बनाएगा, वो EMF इसके LCR सीरीज सर्किट में जाएगा और करंट को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये ट्यूनर है, यहाँ पे एक वॉल्यूम का है और एक ट्यूनर है, ट्यूनर या सेप्टर सर्किट। देखो आप चैनल बदलेंगे इससे, आगे समझ में। अभी रियलिटी में समझाता हूँ ऐसे कैसे चैनल बदलते हैं। देखो, ओमेगा नोड क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी वाली लाइन ग्राफ देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये करंट वाली लाइन, ये करंट के लिए और ये फ्रीक्वेंसी के लिए। ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुई फ्रीक्वेंसी, और एक ख़ास फ्रीक्वेंसी हमने सिलेक्ट कर ली, दैट इज़ ओमेगा नोड, है ना। इसी खास फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। मान लो ये मैक्स है, इतना मैक्सिमम, ठीक है कि नहीं। अब आप ओमेगा बढ़ाइए, ओमेगा बढ़ाइए। मैंने बोला था अगर ओमेगा को इंक्रीज़ करोगे तो करंट डिक्रीज़ करता है, ओमेगा और इंक्रीज़ करो करंट और डिक्रीज़ करता है, और इंक्रीज़ करो और डिक्रीज़ करता है करंट। जितना इस फ्रीक्वेंसी से आप ओमेगा बढ़ाते जाओगे, क्योंकि इस टाइम पे इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोड के इक्वल है। जब आपके सर्किट की फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जब मेल खा जाएं, दोनों नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, तब ये वाली कंडीशन होगी और करंट विल बी मैक्सिमम। अब ओमेगा अगर डिक्रीज़ करते हो तो वो वाली कंडीशन भी समझा रखी है,
इस फ्रीक्वेंसी से अगर ओमेगा की वैल्यू आप घटाते हो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, अब ओमेगा घटाया आपने, ये मान लो ओमेगा 1 था, ये ओमेगा 2, इधर आपने ओमेगा 3 लगाया, ओमेगा 3, ओमेगा 3 पे देखा करंट ये रहा, ओमेगा 4 ये देखा ये रहा करंट, सारा ग्राफ दोनों साइड सेम दिखता है। यानी कि इसी खास फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। और आप सभी पॉइंट्स को मिलाते हो तो ग्राफ निकल के आता है ये कुछ ऐसा, समझ रहे हो कैसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ निकल के आता है। अब यहाँ ये वाली करंट मैक्सिमम, आसपास वाली फ्रीक्वेंसी जो होंगी वो भी करंट बनाएंगी क्या सर्किट में, बिल्कुल बनाएंगी। ओमेगा 4 ये वाला, अरे फ्रीक्वेंसी कम आना ना, खास फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम है, क्यों समझाई थी वो चीज़, देखो इधर मैंने बोला था एक्स एल इंक्रीज करेगा एक बार एक्स सी इंक्रीज करेगा। अगर आप ध्यान से सुनो उन चीज़ों को, और अगर ओमेगा को इंक्रीज करोगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा, ओमेगा को डिक्रीज करोगे तो भी क्या करेगा, बढ़ेगा। लेकिन एक खास फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के ऊपर ये इक्वल होगा और करंट विल बी मैक्सिमम। उस कंडीशन को बोलते हैं ट्यूनिंग या रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, ट्यूनिंग या रेजोनेंस। अब रेजोनेंस यहाँ हमारे को दिख रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस हो गया इस फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा नॉट। अब क्या आसपास वाली फ्रीक्वेंसी वाली भी करंट बनाएंगी, क्या बनाएंगी भाई। अगर आप देखो इससे इधर ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली देखो, ये वाली फ्रीक्वेंसी करंट बना रही है इतना करंट बना रही है, ये वाली फ्रीक्वेंसी ये वाली भी करंट बना रही है इतना। यानी कि एक खास फ्रीक्वेंसी से थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ तक अपने को सर्किट में करंट मिलती है, यहाँ ये वाली। अगर आप करंट का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला जानते हैं ना, पावर I² × R, ये वाली करंट के लिए ये वाला जो है सिग्नल चलेगा अपने रेडियो में, ये वाला चैनल चलेगा क्योंकि इसका करंट सबसे ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी से, और ये वाला चैनल स्टार्ट हो गया, ये वाला चैनल चलता है क्योंकि इसकी पावर का फॉर्मूला क्या होता है I0 × R, क्योंकि इसकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम, सर्किट में पावर मैक्सिमम होगी। अब इससे इधर वाली हम देखें, इससे इधर वाली फ्रीक्वेंसीज का करंट हमने देखा, और एक खास फ्रीक्वेंसी है यहाँ तक, उससे नीचे नहीं जाना हमने, इससे खास फ्रीक्वेंसी से नीचे यहाँ तक जहाँ पे करंट कितना मिलता है I/√2, I0/√2। I0 इज़ पीक वैल्यू, मैक्सिमम। I0/√2 क्या होता है, RMS वैल्यू। मैं पहले बता देता हूँ, 70% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, समझ में आएगा। तो यहाँ तक हमने ये ऑब्जर्व किया कि जिन फ्रीक्वेंसीज से बनने वाला करंट RMS वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू के, RMS वैल्यू पीक वैल्यू का हाफ पावर के इक्वल। देखो इसका अगर आप रखोगे I0², तो ये I0² हो गया और ये √2 हट गया है, I² × R, यानी कि पीक पावर की हाफ पावर है ये। कितनी पावर है ये, हाफ पावर है। तो हाफ पावर तक की जो फ्रीक्वेंसी है ना, जो हाफ पावर तक का क्या बना रही है करंट, हाफ पावर जितना, वो वाली सारा करंट बनाएंगे सर्किट में, और अगर डिस्टरबेंस हुआ तो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो एक चैनल को आप इस तरह से डिज़ाइन करते हो कि इसके इधर, इसके नीचे दूसरा चैनल होगा कोई इधर, यहाँ तक देखो ओमेगा नोड, ओमेगा 1 और ओमेगा के थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक, यहाँ करंट इतना है तो I0/√2। ये वाली फ्रीक्वेंसी भी कितना बना रही है, ज़्यादा वाली, ओमेगा से बड़ी वाली, ओमेगा से कम वाली, ओमेगा नोड से। तो यहाँ वाली और यहाँ वाली दोनों क्या बना रही हैं, हाफ पावर तक का करंट दे रही हैं, हाफ पावर। तो हाँ, ये देखा गया हाफ पावर तक की जितनी फ्रीक्वेंसी है ना, I0/√2 जो करंट बनाएंगी वो वाला करंट चैनल में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। यानी कि ओमेगा से इधर डेल्टा ओमेगा और ओमेगा से इधर डेल्टा ओमेगा, यानी कि ये विड्थ कितनी हुई, 2 डेल्टा ओमेगा। ये सारी क्या बनाएंगी, हाफ पावर बनाएंगी और चैनल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। आगे समझ में। तो आप इस फ्रीक्वेंसी के आसपास दूसरा चैनल सिलेक्ट नहीं करोगे, समझ में गया। अब एक खास बात, ये जो है ना, ये इसकी क्या बोला जाएगी, बैंड विड्थ। 2 डेल्टा ओमेगा क्या बोला जाएगा, इसका बैंड विड्थ। अब अगर आप बहुत अच्छा एन्जॉयमेंट चाहते हो, म्यूज़िक सुनना चाहते हो, या एक टीवी सीरियल कोई भी चीज़ आप उसको देखना चाहते हो, तो उसके लिए इसकी वैल्यू कम से कम भी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी होनी चाहिए।
टू डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कम से कम भी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भी होनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्यों बोल रहा हूँ, दोनों सिक्के के एक पहलू हैं, ये समझिए आप, ठीक है ना। जो दोनों चीज़ें समझ में आएगी तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मैंने क्या बोला, टू डेल्टा ओमेगा कम से कम भी होना चाहिए ताकि दूसरे चैनल से डिस्टर्बेंस ना हो, और टू डेल्टा ओमेगा ज़्यादा से ज़्यादा भी होना चाहिए। क्यों, ये इसकी बैंड विड्थ होगी, अपने चैनल की क्या है, ये बैंड विड्थ होगी। ओमेगा नोड पे तो खास फ्रीक्वेंसी है जो करंट मैक्सिमम करती है, और ये चैनल की बैंड विड्थ होगी, यानी कि यहाँ तक इस चैनल की फ्रीक्वेंसी है, इतनी फ्रीक्वेंसी के अंदर ये चैनल आएगा, ठीक है। अब ये कम से कम क्यों होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्यों होना चाहिए बताता हूँ। जब आप लाइव कोई म्यूज़िक सुन रहे हो, लाइव कोई ढोलक बज रहा है आपके आगे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ढोलक की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, क्योंकि ढोलक की आवाज़ मोटी होती है। जब आपके आगे एक गिटार बज रहा है, गिटार की फ्रीक्वेंसी आई होती है 1500 से 2000 हर्ट्ज, और एक आदमी आपके आगे गा रहा है, तो एक आदमी की ह्यूमन वॉइस की फ्रीक्वेंसी एवरेज मान लीजिए 400-500 हर्ट्ज, आगे समझ में। तो अगर ये बैंड विड्थ कम हुई, ये बैंड विड्थ है इतनी फ्रीक्वेंसी से इतनी फ्रीक्वेंसी, अगर ये कम हुई तो आपको म्यूज़िक सुनने का मज़ा नहीं आएगा, लाइव सुनने में मज़ा आएगा। लाइव सुनने में मज़ा क्यों आएगा, क्योंकि नेचर महान है, नेचर ने हमारे अंदर LCR सीरीज सर्किट फिट किया हुआ है। यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। कहाँ से कहाँ तक है कान की फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। अगर आपने सुना हो तो, पढ़े हो तो आप, तो ये LCR सीरीज सर्किट है हमारी बॉडी में जो नेचर ने फिट किया है, भगवान ने। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब जितनी भी चीज़ें आप सुनोगे, ढोलक सुनो, घुंघरू सुनो, घुंघरू की फ्रीक्वेंसी 2500-3000, ठीक है। किसी आदमी की आवाज़ सुनो, साफ साफ सब कुछ सुनने में मज़ा आता है, साफ साफ। तो ये बैंड विड्थ बहुत ज़्यादा है, ये बैंड विड्थ है। तो ये बैंड विड्थ भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। वो चैनल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज बड़ी होगी, तभी उसमें सारी चीज़ें आ सकती हैं, समझ में रहे। तभी तो ढोलक सुनने का मज़ा आएगा, गिटार सुनने का, घुंघरू अगर बज रहा है तो सुनने में सारी चीज़ें मज़ा आएगा। अगर ये बैंड विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा हुई, चीज़ आ रही समझ में। ज़्यादा से ज़्यादा क्यों बोला मैंने, इसलिए ताकि आप कोई भी सिस्टम वहाँ सुन रहे हो, म्यूज़िक सिस्टम, कोई भी चीज़ आप अगर देख रहे हो, सुन रहे हो, तो उसके सुनने में मज़ा आए आपको। आप मोबाइल पर डीजे सुन सकते हो क्या, मोबाइल आप देखो, कॉल करके किसी के पास डीजे बजता है, अगले आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, डीजे बज रहा है, क्या आपको मज़ा आएगा डीजे सुनने में मोबाइल पर? नहीं, मज़ा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी रेंज उसकी बैंड विड्थ नहीं है अपने मोबाइल नंबर की, समझ में क्या। उसमें सब कुछ क्या लगेगा हमें, नॉइज़ लगेगा हमें, शोर शराबा हो रहा है खामखा का। लेकिन लाइव आप वहाँ पे जा करके सुनोगे तो आपको मज़ा आएगा। वही चीज़ चैनल्स के साथ है, चाहे सोनी टी हो, सब टीवी हो, कोई भी हो, जी सिनेमा हो, कुछ भी, उस चैनल की बैंड विड्थ होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उसके ऊपर कोई ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, ड्रम बज रहा है, ढोलक बज रहा है, गिटार सिटार कुछ भी बज रहा है, उसको सुनने में आपको मज़ा आए। दूसरी चीज़, ये छोटी से छोटी क्यों होनी चाहिए, छोटी से छोटी इसलिए कि डिस्टर्बेंस दूसरे चैनल से ना हो। क्योंकि आपने अगर इसी के अंदर यहाँ से थोड़ा सा आगे एक दूसरी फ्रीक्वेंसी सेट कर ली, यहाँ ओमेगा से आगे थोड़ा सा, अब आपका ग्राफ ये बनेगा, उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ ताकि समझ में आए, ये ग्राफ बनेगा, तो ये भी तो करंट बनाएगा यहाँ से लेकर के इतना यहाँ तक, पीक पावर की हाफ पावर तक, यहाँ तक। अब ये चैनल इसके अंदर भी डिस्टर्ब करेगा। आप सुनना चाहते हो रेडियो मिर्ची FM, ठीक है, चल जाएगा कोई दूसरा चैनल उसके अंदर भी, ऐसा होता है कई बार, रेडियो सुनते हुए ओवरलैप कर जाते हैं चैनल, एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे में मैच हो जाती है, तब एक ही साथ, कई बार ऐसा हुआ आपके साथ, एक चैनल के ऊपर 2 चैनल चल जाते हैं। एक ही चैनल चलाया आपने रेडियो पे और एक की फ्रीक्वेंसी ट्यून करके सेट की, लेकिन क्या होता है, एक ही साथ एक जगह न्यूज़ लगा रखी है, एक जगह न्यूज़ बोल रहा है, उसी टाइम पे गाना भी चल रहा है, क्या दोनों चीज़ें सुनने में मज़ा आता है? न्यूज़ भी सुना रहा है वो एक ही साथ, और क्योंकि न्यूज़ चैनल पकड़ लिया उसने, और एक ही साथ वो गाने वाला चैनल था जो आपने सेट किया था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया है, ओवरलैप। क्योंकि आपको मैंने बताया कि ऐसी फ्रीक्वेंसी, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कितनी तक की फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी जहाँ तक हाफ पावर की करंट जनरेट करेंगी, वो सारी क्या करेंगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी। आगे समझ में। तो यहाँ तक होती है ऐसी फ्रीक्वेंसी जो आपका RMS वैल्यू देती है करंट की, I0/√2। अब ये तो इसका बैंड विड्थ यहाँ था, इसका बैंड विड्थ यहाँ आ गया, दोनों एक दूसरे का ओवरलैप करके डिस्टर्बेंस होगा। तो ये चैनल आप यहाँ नए बना करके आप देखोगे कि इसकी रेंज कहाँ तक है, इस चैनल की बैंड विड्थ कहाँ तक है,
तो आप ये चैनल यहाँ न सिलेक्ट करके थोड़ा सा इधर सिलेक्ट करोगे, यहाँ सिलेक्ट करोगे, यहाँ एक ख़ास फ्रीक्वेंसी सेट करोगे और इस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या रहेगा मैक्सिमम, फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके लिए हाफ पावर यहाँ तक होगी, इधर से हाफ पावर यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक ये उसकी बैंडविड्थ होगी, ये वाली। अब इसकी बैंडविड्थ सिर्फ इतनी थी, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बैंडविड्थ थी इसकी, ये वाली बैंडविड्थ थी इसकी, हाफ पावर तक निशान लगा दिया मैंने, ये वाला। दोनों की अलग अलग है ना बैंडविड्थ, क्या इसका ओवरलैप तो नहीं कर रही, बस तो इस दूसरे चैनल से डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं। तो सारी चीज़ें सोच समझ कर बनानी पड़ती हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी के अंदर 10 चैनल थोड़ी ना बना देंगे। आगे समझ में, दूसरा चैनल बना रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा दूर रखो आप, समझ में। हर बार ऐसा नहीं कर सकते, मजबूरी होती है। एक लिमिटेड, जब आपको लिमिट मिल जाती है ना कि इतनी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई एक डिस्ट्रीब्यूटर को, जो सिम प्रोवाइडर होते हैं ना, BSNL है, वोडा है, कुछ भी, उनको एक लिमिटेड रेंज होती है बेटा, उनको बोलेगा आपने इतनी फ्रीक्वेंसी में 1000 सिम बनानी है, उनकी मजबूरी हो गई, उनको उतनी फ्रीक्वेंसी में 1000 सिम डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी। उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, वो इस ग्राफ को नैरो कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसको, नैरो, समझाता हूँ अभी। इन्होंने क्या किया है, इसको नैरो कर दिया, इसको छोटा कर दिया। इसका छोटा करने का नुकसान क्या होगा, बैंड विड्थ कम रहेगी। इसके लिए ये फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, ठीक है ना, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि एक मोबाइल नंबर मान लो 2000 फ्रीक्वेंसी की रेंज तक है, 0 से लेके 2000 तक, तो उससे अगला जो मोबाइल नंबर है वो 2000 से आगे रखना पड़ेगा चैनल आपको, ठीक है। 2000 तक क्यों रखा हमने, क्योंकि एक जो ह्यूमन वॉइस है उसकी फ्रीक्वेंसी, औरतों के लिए थोड़ी सी आवाज़ तेज़ होती है, औरतों की पहननी होती है, तो औरतों की फ्रीक्वेंसी, लेडीज़ की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन एवरेज मान लिया हमने 400 से 500 के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो 500 इधर लाई करिए, मान लो 500 पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेट कर दी इधर चैनल के लिए या सिम के लिए। आप देखिए सर्विस प्रोवाइडर को क्या दिक्कत होती है, कितनी सिम कार्ड क्यों नहीं बना सकते वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक। आप ये भी देखते हो, आपकी सिम अगर 2-3 महीने बंद रह जाती है तो उसी की बंद करके वो दूसरी कॉपी निकालते हैं कि नहीं, क्यों, उनको ज़रूरत क्या है, मजबूरी है। ये मजबूरी है कि अपने जो मोबाइल्स होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करते हैं। आप देखना रेडियो जो स्टेशन है ना, रेडियो स्टेशंस, वो अपनी फ्रीक्वेंसी बताते हैं। आप इस चीज़ को करके देखना, सुन के देखना रेडियो को, तो रेडियो चला रहे हो गया तो आपको फ्रीक्वेंसी बताएगा अगला चैनल वाला कितने हमारी मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, वो हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ किस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, मोबाइल के केस में लोअर फ्रीक्वेंसी, उतनी हायर नहीं। तो फिर क्या दिक्कत है, लोअर पे क्यों काम करें, हम हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करें और बैंडविड्थ बढ़िया मिल जाए। बैंडविड्थ छोटी करने से क्या होगा, बैंडविड्थ छोटी करने से ये होता है कि कई बार आप देखो, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना तो मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल पहचान में आएगी, चाहे भले ही मेरे को किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो भी मैं बोलूँगा, आपको समझ में आएगी कि मेरी आवाज़ है, ठीक है। लेकिन मैं अगर फ़ोन पे बात करूँ तो ज़रूरी नहीं वो अब समझ में आए आपको, क्योंकि उसमें एक बैंडविड्थ डिसाइड होगी। हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, कट कर दिया। तो आपको कई बार ये फील होता है यार इस आदमी की तो आवाज़ फ़ोन पे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई, जब सामने सुनते हैं तो समझ में आ जाती है और मोबाइल पे समझ में नहीं आती। आवाज़ में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस इसलिए होता है कि हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी काट करके आपको पतली सी बैंडविड्थ मिल रही है, तो उस आदमी की आवाज़ बदल जाती है कि नहीं फ़ोन पे, आ रहा नहीं समझ में। आवाज़ बदलने का मतलब ये नहीं कि औरत बन गया वो, आवाज़ बदलने का मतलब ये है फ्रीक्वेंसी से ही बनती है आवाज़। आप देखते हो कई चाइनीज़ जो मोबाइल होते हैं वो लेडीज़ की आवाज़ बना सकते हैं, वहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी के साथ गड़बड़ करते हैं, वो आदमी की फ्रीक्वेंसी। बस आप यूँ चीज़ समझ लीजिए, इस दुनिया में कोई भी चीज़ है ना जो इस दुनिया को चला रही है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, और उसी को समझना मुश्किल होता है बच्चों के लिए। अब देखो इसने इतनी फ्रीक्वेंसी तक 1000 मोबाइल बनाने थे, और मजबूरी के कारण बैंडविड्थ छोटी करनी पड़ गई। और बैंडविड्थ छोटी है इसलिए तो आप अगर मोबाइल पे डीजे सुनना चाहते हो तो उसका मज़ा नहीं आएगा। आगे समझ में, हाँ। मैं क्या बोल रहा था, क्या मजबूरी है, यहाँ पे उतनी हायर फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखो हर एक मोबाइल का एक एंटीना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी एंटीना में, ऑसिलेट करवाएगी चार्ज को, ईएमएफ बनेगा,
मैंने बोला था सिग्नल भेज रहे हैं, सिग्नल इज ए फ्लक्चुएटिंग ईएमएफ। कितनी बार बताऊँ मैं, एक ही चीज़ है, सिग्नल क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्लक्चुएटिंग ईएमएफ। समझ में आ गया? हर एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग, यानी कि फ्लक्चुएटिंग ईएमएफ अलग अलग तरीके से क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। आ गया समझ में? अब लेंथ ऑफ एंटीना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये मजबूरी फंस गई भाई। मोबाइल के एंटीना की जो लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, लैम्डा। लैम्डा अगर बड़ा हुआ तो लेंथ छोटी हो जाएगी, सुन लो ध्यान से। लैम्डा अगर बड़ा हुआ तो लेंथ छोटी हो जाएगी, और लैम्डा अगर छोटा हुआ, लैम्डा छोटा कब हो, जब फ्रीक्वेंसी हाई हो। हाई फ्रीक्वेंसी लैम्डा वेव लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी। समझ रहे हो? हाई फ्रीक्वेंसी से लैम्डा छोटा, लेंथ ऑफ एंटीना इज ग्रेटर। हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करते हो आप, कहाँ पे, रेडियो स्टेशंस में। आप देखो अपने रेडियो का एफएम का एंटीना देखो कितना बड़ा निकालना पड़ता है, तब जाके चैनल चलता है इस पर। हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करने में मज़ा है, क्योंकि आप दूर तक अपने सिग्नल को भेज सकते हो। समझ में आ गया? रेडियो स्टेशन एक ही आसपास दिल्ली में होगा, यहाँ फिर भी पकड़ेगा, लेकिन दिल्ली का अगर टावर है, दिल्ली में टावर है, तो वो यहाँ तक आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं पकड़ा सकता। पकड़ा सकता है अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करें, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे तो मोबाइल में इतना बड़ा डंडा निकालना पड़ेगा, तब जाके बात होगी। आप देखो पुराने ज़माने के कोई फिल्म देख के देखो आप, जब फ़ोन आता था 1G सिस्टम था, 1G से भी पीछे, आज 5G आने को है। 1G में क्या था, वो इतना बड़ा रखते थे फ़ोन और ऐसे निकाल करके उस पर एंटीना होता था, और एंटीना निकाल के बात करते थे। यस, मोबाइल में एंटीना होता था, आज भी होता है। समझ में आ गया? आज हम थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, इसलिए एंटीना अंदर फिट कर दिया है, बस इतना सही फ़र्क है। तो एंटीना का साइज़ पहले कितना बड़ा होता था, वो वेवलेंथ डिसाइड करेगी। अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करोगे, ये छोटी हो जाएगी, लेंथ बड़ी रखनी पड़ेगी। तो हम एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे काम करना चाहेंगे कि इसकी लेंथ जो है ना ठीक ठाक रहे, और आपका एंटीना जो फ़ोन है मोबाइल उसके अंदर ही रहे। आगे समझ में? अब देखो, क्या आप इस करंट को और बढ़ा सकते हो? यस, इस करंट को ओमेगा नोड के लिए इस करंट को बढ़ा सकते हैं। करंट ये यहाँ तक है, मैक्सिमम पीक पावर। क्या इसको और बढ़ा सकते हैं? यस, वी कैन इंक्रीज दिस। देखो आप क्या करो, रेजिस्टेंस कम करो, उसका ग्राफ ये आएगा, ये वाला, और रेजिस्टेंस कम करो, ये वाला ग्राफ आएगा। बैंडविड्थ उतनी रहेगी, ग्राफ थोड़ा सा बदल गया है। यानी कि ये रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, ये वाला रेजिस्टेंस R3। कौन सा बड़ा रेजिस्टेंस? R1, R2, R3। आप रेजिस्टेंस को कम करते चले गए। इधर देखो, ये वाला रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? अभी मैंने जो आपको रेडियो उठा के दिखाया था, घुमाने वाला बटन, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वॉल्यूम वाला। आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस को कम करते हो, उसी फ्रीक्वेंसी के लिए पीक पावर बढ़ती चली जाती है, मैक्सिमम पावर। आया नहीं समझ में? आया? तो हमारे को अलग अलग चैनल्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल की सिम डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत आती है। किसके लिए? टीवी चैनल के लिए, रेडियो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि एक चैनल दूसरे पे चलता नहीं है। टीवी में तो बिल्कुल नहीं चलता, रेडियो में कई बार दिक्कत आ जाती है। वो बताता हूँ वो किस तरीके से करते हैं। देखो, समझ में आए इसलिए कर रहा हूँ सारा तामझाम। हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, रेडियो के केस में और टीवी के केस में। जितने चैनल हैं कहाँ बनाते हैं हम, हायर फ्रीक्वेंसी पे, दिक्कत ही नहीं आनी। बैंड विड्थ भी ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरा एक चैनल दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ वो वाली फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम करंट देगी, इसके लिए यहाँ वो फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम करंट देगी। अब ये वाला जो चैनल है अपना, वो किस में है? मेगा हर्ट्ज़ में। मेगा का मतलब 10⁻⁶। और यहाँ से यहाँ तक जो बैंड विड्थ है उसको मैंने 1 मान लिया। कितना मान लिया? 1। तो यहाँ मान लो 10 है, 10, और यहाँ 9.5 से 10.5। आप घटाओ कितना है, 10.5 में से 9.5 घटाओ, कितना है? 1। ये विड्थ कितनी है? 1। आगे समझ में? तो इसकी बैंड विड्थ कितनी हुई? हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हो आप, बैंड विड्थ कितनी हुई? 1 मेगा हर्ट्ज़। समझ में आ गया? इतनी फ्रीक्वेंसी पे सारी चीज़ों का मज़ा आएगा। इतनी फ्रीक्वेंसी कितनी? 10 लाख हर्ट्ज़ होती होगी। कितनी होगी? 10 लाख हर्ट्ज़। ब्रॉडबैंड कनेक्शन सुना नाम? BSNL का ब्रॉडबैंड या किसका ब्रॉडबैंड लगवा रखा है, वाईफाई राउटर, वही चीज़ है, मज़ा आता है इनमें। ब्रॉडबैंड मतलब बैंड विड्थ क्या है? ज़्यादा। आप टीवी देखो, इंटरनेट देखो, सारी चीज़ों का मज़ा आएगा उसमें।
आपको हाई स्पीड मिलेगी, फ़ोन करोगे तो भी मज़ा आएगा, तुरंत फ़ोन मिलेगा। ब्रॉडबैंड होने का मतलब यही है, ब्रॉडबैंड मतलब चौड़ी बैंडविड्थ, है ना। और इस चैनल के लिए मान लो ये चैनल है रेडियो मिर्ची, जो 9.5 हर्ट्ज से लेकर के लिमिट देगा अपनी, 9.5 हर्ट्ज से लेकर 10.5 हर्ट्ज तक काम करता है। और 10.5 हर्ट्ज क्या है, मेगा हर्ट्ज। 9.5 मेगा हर्ट्ज से लेकर के 10.5 मेगा हर्ट्ज, यानी कि 10⁻6 हर्ट्ज। डिफरेंस कितना हुआ, बैंडविड्थ कितनी हुई, 1 मेगा हर्ट्ज। मेगा मतलब 10⁻6, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। देख लो इधर, देखो इधर 10 और यहाँ किलो हर्ट्ज पे काम करने वाले हैं। यहाँ 9.5 और यहाँ 10.5 यहाँ। तो इस चैनल की बैंडविड्थ कितनी हुई, 1 किलो हर्ट्ज। 9.5 से 10.5 कितना हुआ, 1 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ जो है, यहाँ चैनल पे काम करने में मज़ा नहीं आएगा इस पर। क्यों, क्योंकि सिर्फ 1000। अगर आप वॉयलिन सुनना चाहते हो, गिटार सुनना चाहते हो, गिटार की फ्रीक्वेंसी 2000, घुंघरू के बजने की आवाज़ कितनी होगी, 2500 फ्रीक्वेंसी, 3000 फ्रीक्वेंसी। ये तो 1000 ही है बैंडविड्थ इसकी। क्या यहाँ पे मज़ा आएगा वो चीज़ सुनने में? यहाँ हायर फ्रीक्वेंसी पे काम करने का ये मज़ा है। एक चैनल दूसरे चैनल के साथ ओवरलैप भी नहीं करेगा, और जो फ्रीक्वेंसीज है ना, हायर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी कटेंगी भी नहीं, और चीज़ों का एज इट इज़ मज़ा आएगा, जैसे आप लाइव सुन रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपने देखा हुआ है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ एक वायरलेस सिस्टम यूज़ करता हूँ, वायरलेस, ताकि मेरी जो आवाज़ है वो उसमें चली जाए। यहाँ ट्रांसमीटर लगाऊंगा, वहाँ क्या लगेगा, रिसीवर। ठीक है, इन दोनों की क्या होगी, ट्यूनिंग। क्या होगी इनकी, ट्यूनिंग। उसमें क्या लगा हुआ है, एक्सेप्टर सर्किट। 500 का मिल जाएगा, 1000 का मिल जाएगा, ये वायरलेस। लेकिन मेरी आवाज़ इतनी भद्दी आएगी, मेरी खुद की आवाज़ मैं सुन नहीं पाऊँगा, क्योंकि उसमें हायर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी कट। मेरी खुद की आवाज़ इतनी भद्दी, 1000 सस्ता है भाई, हायर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी को कट कर देगा। बैंडविड्थ क्या है उसकी, बैंडविड्थ बहुत ही कम। समझ में गया? तो 20,000 रुपये का चाहिए बढ़िया वाला। बढ़िया वाला कितने का आएगा वायरलेस से, 20,000 का, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ ठीक ठाक होगी। मेरी आवाज़ बढ़िया रिकॉर्ड कर लेगा, आसपास की आवाज़ को भी बढ़िया रिकॉर्ड करेगा, साफ साफ। समझ में आया बैंडविड्थ बड़ी होने का रीज़न। अब आपने कई बार आपने देखा होगा, आपने कपिल शर्मा शो भी देखा होगा, है ना। वहाँ पे यहाँ माइक लगाते हैं उनका, यहाँ ऐसे वाइट देखा होगा, कॉलर माइक, यहाँ ये बड़ा कॉलर माइक होता है, और कई यहाँ माइक लगाते हैं, जैसे कपिल शर्मा लगाया आपने देखा होगा। क्या है वो बेटा वो बहुत महंगे आते हैं, और वो 1-2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए के आते हैं वो वायरलेस। कैमरे में वायरलेस आवाज़ जाएगी। अब डोरी का झंझट कितना देख लो, मैं भी दुखी हो रहा हूँ भाई। समझ में आ गया? वहाँ वायरलेस, उसका मतलब क्या है, उसकी बैंडविड्थ और ज़्यादा है, उनकी आवाज़ इतनी साफ साफ रिकॉर्ड होगी बढ़िया तरीके से, कोई फ्रीक्वेंसी कट नहीं होगी। बैंडविड्थ बड़ी होने का रीज़न, बैंडविड्थ बड़ी करोगे तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। आगे समझ में? इसलिए हम तो चाइनीज़ वाला ही लाना पसंद करें, 500-1000 में आ जाए, लेकिन उसमें आवाज़ ख़राब जाएगी, फिर आवाज़ ख़राब रिकॉर्ड होगी, ऑडियंस कम आएगी चैनल पे। ठीक है, तो अपना तो वायर वाला बढ़िया है, बढ़िया रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, आया होगा समझ में? LCR सीरीज सर्किट एज ए एक्सेप्टर सर्किट।